या जो मैंने गीत सुनाया था सीता रानी को 3 दिन पहले की बात है। शायद यही समय होगा या अराउंड द सेम टाइम। जिस गीत से आप प्रसिद्ध भी हो, आई मीन परिचित भी हो, सुंदर ते ध्यान। क्या ये इतना तो मराठी सीखो। सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी कर कटावरी ठेवनिया। मैं उसको कहते जा रहा था, याद करो भगवान को, याद करो। अंत ही नारायण स्मृति। वो भूली हुई तो नहीं थी, तो मैं रिमाइंडर तो दे ही रहा था। मैं सोच रहा था कि ये याद करना ही है तो कैसे याद करे, तो मैंने गीत सुनाया। जो सुनने से जो समझते उस गीत को तो फिर स्मरण भी होगा कोई। ओके। ये गीत, ये भजन स्मरण में मदद करते हैं। याद करो, याद करो। हाँ, क्या याद करो, कुछ बता तो दो। किसकी याद करे, कैसे याद करे तो। मंत्रार्थ चिंतनम। मंत्र के अर्थ का चिंतन करो। फिर वो मंत्र हरे कृष्ण मंत्र है ये महामंत्र, और साथ में और जो मंत्र है, भजन है, कीर्तन है, उसका स्मरण करने से भी सहायता होती है भगवान का स्मरण करने के लिए। तो सुंदर ते ध्यान उभे बिटे बरी। भगवान सीता रानी के प्रिय भगवान, क्या कहो उनके इष्ट देव, जो हमारे परिवार के भी इष्ट देव रहे, विठोबा। विठोबा रखमाए। तो उन्हीं का मैं स्मरण दिला रहा था। वैसे ये सारा स्मरण तुकाराम महाराज के, तुकाराम महाराज ने सारे संसार को स्मरण दिलाया है भगवान का। इसको अभंग कहते हैं। अभंग गा के वैसे ऐसे 4000 अभंग उन्होंने लिखे तुकाराम महाराज ने। तो हरी हरी। तो सुंदर ते ध्यान उभे बिटेवरी कर कटावरी ठेवनिया। कट समझे, कमर। भगवान क्या करते हैं, अपने हाथ जैसे सुंदर है वे, सुंदर ते ध्यान, सुंदर ते ध्यान। तुलसी हर गड़ा कासे पीताम्बर। के गले में क्या, वैसे विठल भगवान जो माला पहनते हैं, अधिकतर पुष्पों की भी होती है, लेकिन अधिकतर तुलसी की माला, वो बहुत बड़ी बड़ी तुलसी माला है। तुलसी हार गड़ा, गला गले में, कासे पीताम्बर, और पीताम्बर वस्त्र धारण करने वाले तो हो गए ना कृष्ण। कृष्ण हो गए ना, पीताम्बर कौन है? तो वह तो, तो विठोबा पांडुरंग द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही है। वह मकर कुंडले तलपति श्रवणी। कोई दर्शन कर रहा है क्या विठल भगवान के? या मकर कुंडले तलपति शोभायमान होते हैं। कुंडल उनके कानों में, जो मकर मकर आकृति के होते हैं, मकर आकृति, या मछली या मत्स्य अवतार जैसे मत्स्य, और बड़े बड़े होते हैं।
मकर कुंडले कुंडले कुंडल ना, कर्ण कुंडल, इयरिंग्स, तळपति श्रवणी, कंठी कौस्तुभ मणि विराजित। और वे कौस्तुभ मणि धारण करते हैं जब मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन, अलग अलग रत्न निकल रहे थे, 14 रत्न, उसमें से जब और दिया जा रहा था, ये तुम्हारे लिए, ये चंद्रमा है, शिव जी के लिए, और ये हाथी ऐरावत इंद्र के लिए, और ये घोड़ा उच्चराई श्रवा इनके लिए। तो लाइक दैट, तो जब ये कौस्तुभ मणि निकला समुद्र से, तो वो भगवान को दिया हुआ था, तो वही उसी को भगवान पहनते हैं। कंठी कौस्तुभमणि विराजित, तो कामहणे माझे हेची सर्व सुख, पाहिन श्रीमुख आवडीने। तो तुकाराम महाराज कहते हैं, और वे जो कहते हैं वैसे यदि हम करेंगे तो जीवन सफल। तो यही गीत मैं सुना रहा था सीता प्राणी को, कामणे माझे हेची सर्व सुख। बस सुख इसी में है, तुकाराम महाराज कहते हैं। किसमें? जो सुंदर ते ध्यान, भगवान के रूप का दर्शन में ही जीव का सभी सुख है। पाहीन श्रीमुख आवड़ी ने, और ऐसे रूप का दर्शन में आवड़ी ने प्रेम पूर्वक करना चाहता हूँ। हरी हरी। वाह, ऐसी सीता सीता रानी, उस समय वो सीता रानी भी नहीं थी, सोनाबाई थी, सोनाबाई, इसका नाम था सोनाबाई। वो बाई बाई चलता है गुजरात में, महाराष्ट्र में तो भाई नहीं बाई, एक होते भाई और एक होती बाई। तो मैं अभी भी भक्त बना था, और फिर मेरे बड़े भ्राता श्री आए, गोंडी राम उनका नाम था। anyway, तो गाँव ले गए, तो पहले जैसा, पहले जब मैं गाँव जाता था, जो भी करता था, खेलता भी था अपने मित्रों के साथ, वो सब कुछ अब नहीं हो रहा था। मेरी वेशभूषा भी वही नहीं थी, और मैं जब किया करता था, सीखा था मैं, सीख के गया था श्रील प्रभुपाद से। तो सारे मेरे मेरे कार्यकलाप देख के ये सोनाबाई, मेरी बहन, और बच्चों को तो खेलती हुई देखती, लेकिन उसका भाई मैं खेल नहीं रहा हूँ। बालावस्था क्रीड़ा सकता, ये स्वाभाविक है। बाल अवस्था में क्रीड़ा खेल
तो ऐसा खेल नहीं रहा था मैं तो ये देख के वो रो रही थी। शी वॉज क्राइंग। और ये सब छोड़ दो इत्यादि भी उनके प्रयास चल रहे थे। ये सीता रानी और भविष्य में जो बन गई सीता रानी। और मेरे पिताश्री भी मेरे ब्रह्मचारी कपड़ों को छिपा के रखते थे। और दोनों भी पैंट लेके आते थे, पैंट पहनो पैंट पहनो। गांव वाले क्या कहेंगे, हम अपना मुख कैसे दिखाएंगे उनको। anyway, कहावत भी है, मराठी में ही है, घरोघरी मातीच्या चुली। चुली समझे, चूल्हा। घर घर में मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे, तो वो घरोघरी मातीच्या चुली। तो ये जो भी ये सीता रानी और परिवार के सदस्य, माय पेरेंट्स, मेरे पिताश्री माताश्री जो सोच रहे थे अपने पुत्र के संबंध में, वो जब धार्मिक बनने जा रहा था या महात्मा बनने जा रहा था, तो घर घर घरी मातीच्या चुली। तो ये हाल वैसे हर घर का था या हर गांव का था। और हर देश का शायद मैं नहीं कह पाऊंगा, पाश्चात्य देश का हाल दूसरा, लेकिन कम से कम इंडिया भर में इस प्रकार की विचारधारा बन चुकी थी। तो मेरे पेरेंट्स को या सीता रानी को क्या दोष दे सकते हैं। ऐसा ऐसी स्थिति थी कि नहीं, आपको कुछ, आप कोई बुजुर्ग है। अब बदलाव आ रहा है, थोड़ा बदलाव आ रहा है, देयर इज अनदर, भगवान की कृपा है। किंतु 60-70 वर्ष पूर्व तो पूर्व का भारत देश और हमारा जिस प्रकार झुकाव था, द वैल्यूज, तो मेरा परिवार कोई उसमें अपवाद नहीं था, वॉज नो एक्सेप्शन। या फिर ये मैं ऐसी सीता और भाताची परीक्षा, दूसरा एक कहावत है। जब चावल पकाते हैं तो पका है कि नहीं चावल, उसका पता लगवाने के लिए हम हर चावल के दाने को चेक नहीं करते। क्या करते हैं, एक उठाते हैं और हो गई, सारे दानों की परीक्षा हो गई। सीता और भाताची, सीत मतलब एक दाना, एक एक कण कहो। तो वह मेरे परिवार के लोग सदस्य क्या सोच रहे थे, या परिवार के भी कहो, या फिर धीरे धीरे गांव के लोग क्या कह रहे थे, कितना अच्छा लड़का था। कितना अच्छा था, कितना अच्छा। अरे ये पागल हो गया, गॉन मैड। तो तो वही सीता रानी कुछ ही वर्षों के उपरांत, या भगवान ने उसको ऐसी परिस्थिति बना दी, और उसके पूर्व जन्म के कर्म या इस जन्म के भी कुछ कर्मों का फल कहो। और घटना तो कुछ अच्छी नहीं हुई, लेकिन इसको ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज ऐसा कह रहे, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज।
उसके पति की मृत्यु हुई। बस वो थी कुछ 30-35 साल की होगी। हस्बैंड इज नो मोर। और 2 बच्चे थे। एक होगा ना 15 साल का, और दूसरे सहस्र नाम जो अभी। तो बड़ा बेटा भी भगवान ने ले लिया। वो भी शांत हुआ, नहीं रहा। Anyway, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है ही। तो आराम से वो जवान तो थी ही। आराम से बोल, आराम से तो नहीं, लेकिन अभी तो हो रहा है आराम से। दूसरा विवाह या तीसरा विवाह, डाइवोर्स है। तो वो तो ऐसा नहीं हुआ करता था, और नहीं हुआ। शी स्टेड सिंगल फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ। ये हमारे देश की संस्कृति, दिस कल्चर ऑफ दिस कंट्री, भारत। भारत की संस्कृति, इंडिया की नहीं, भारत की। भारत में और इंडिया में बहुत अंतर है। तो इंडिया में सब कुछ हो रहा है जो लंदन में, इंग्लैंड में, या हॉलैंड में, या नो मैंस लैंड में। तो तो उसने पद यात्रा को ज्वाइन किया, सी ज्वाइन पद यात्रा को, एक प्रकार से वानप्रस्थी हो गई। और कई वर्षों तक, आप शायद कल्पना कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, या शायद करते होंगे पद यात्रा की तपस्या, इसलिए आप पद यात्रा में आप नहीं जाते हो। हाँ। लेकिन उसने कई सालों तक पद यात्रा की, पद यात्रा, ऑल इंडिया पद यात्रा। और अपनी साधना इत्यादि तो चल ही रही थी, तपस्या तो कर ही रही थी, और श्रवण कीर्तन। वो बिल्कुल वो निरक्षर थी, अनपढ़ थी। जो ऐसा हुआ करता था एक समय, कई सारे पुत्र भी, और अधिकतर पुत्रियां स्कूल वगैरह उनको भेजा ही नहीं करते थे। तो ये भी स्कूल कभी नहीं गई, निरक्षर थी। लेकिन फिर मैं सोच रहा था, आप भी ऐसा सोच सकते हो कि अच्छा हुआ कि वो स्कूल नहीं गई, अच्छा हुआ कि वो अनपढ़ ही रही। यदि पढ़ी लिखी हो जाती तो शायद वो भक्त नहीं बनती। आजकल के पढ़ाई का ये दुष्परिणाम देखा जाता है। जितने अधिक लिखे पढ़े व्यक्ति बन जाते हैं, अधिक एजुकेटेड बन जाते हैं, उसी के साथ अधिक असंस्कृत, अनसिविलाइज्ड भी बनते हैं, धर्म से दूर जाते हैं, या वो विमुख हो जाते हैं। ऐसा भी एक जनरल ऑब्जर्वेशन। यस, नो, व्हाट इज है? आपने कभी सोचा ऐसा? तो वह पापाची वासना नको दाऊ डोळा, त्याहुनी आंधळा बराच मी। तुकाराम महाराज ने भी कहा है, ये भगवान मुझे तुम कुछ पाप दिखाने वाले हो, पाप या पाप के संबंधित कुछ बातें सुनाने वाले हो, तो अच्छा है कि आप मुझे, या मैं पसंद करूंगा, अंधा होना ही पसंद करूंगा।
तो हुआ एक प्रकार से उसको अनाड़ी या और उस दृष्टि से अंधा भी रखा। दुनिया को नहीं देखी, दुनिया को समझना, लिखी पढ़ी हो के तो वह और बच गई। आई थिंक शी वाज सेव्ड। और इसीलिए तो पद यात्रा के उपरांत और कई कई साल पद यात्रा के फिर घर पुनः घर लौटने का तो लौट सकती थी, लेकिन उसने प्रीफर क्या किया, और पंढरपुर धाम में जाके बस गई। और वहां से कभी नहीं हटी, उसका मन ही नहीं हटा उस धाम से। भीमानि चंद्रभागा तुझ्या चरणीच्या गंगा, भीमानि चंद्रभागा। तो वहाँ की जो नदी है उसको चंद्रभागा कहते हैं, भीमा भी कहते हैं, कई कई नामों से पुकारी जाती है वहाँ की नदी, जो भगवान के चरणों से निकलती है। तो ऐसे नदी के हमारा जो इस्कॉन का प्रॉपर्टी है राइट ऑन द बैंक ऑफ दैट रिवर, तो वही रही जैसे ऋषि मुनि रहा करते थे धाम में नदी के तट पर तपस्या करते हुए। एक प्रकार से उसने ऐसा ऑफिशियली मैंने कोई इसको क्षेत्र संन्यास वगैरह नहीं दिया था, लेकिन पुनः उन्होंने ले लिया। हाँ। और पंढरपुर को छोड़ के एक या और भी एक बात है, से हमारे मराठी वाङ्मय में पंढरपुर को माहेर घर कहते, माहेर, माहेर मतलब मायके। हाँ, अपने माँ का घर। चंद्रभागा माझी बहीन चंद्रभागा, करत से पाप भंगा। फिर वो मानते हैं कि चंद्रभागा मेरी क्या है, बहन है। या पंढरपुर में ऐसे विचार है। पुंडलिक आहे बंधु, वहाँ के जो पुंडलिक पंढरपुर के, जिनके कारण भगवान जो वहाँ गए थे और लीला के कारण उनको वही रहना पड़ा, भगवान को वही रहना पड़ा, या जिन्होंने भगवान को पंढरपुर में सदा के लिए स्थापित किया, विराजमान किया, वे पुंडलिक पुंडलिक भक्त। तो पंढरपुर के या महाराष्ट्र के भक्त वारकरी, ये पुंडलिक हमारे बंधु है। और फिर विठोबा रखुमाई, ये विठोबा रखुमाई हमारी माऊली है। माऊली मतलब आई, आई है, आई मतलब माँ है। विठो बा भी है, बा विठो बा, बाप भी है और माँ भी है। विठु माझा लेकुरबाळा, संगे गोपाळांचा मेळा, विठू माझा लेकुरबाळा। विठोबा कैसे है, लेकुर वाले है, लेकुर वाला। ऐसा कोई हिंदी का शब्द है क्या?
संतान, जो संतान होती है, संतान, संतानें होती है। अष्टपुत्र सौभाग्यवती, अगर वो भाग्यवान है तो 8 पुत्र हुआ करते थे। तो जिनके अधिक पुत्र पुत्रियां है उसको मराठी में लेकुरवाड़ी, लेकर संतानें संतानें जिनकी है, कई सारी संतानें, उसको लेकुरवाड़ी। तो यह विठल भगवान को कहा, विठू माझा लेकुरवाड़ा। विठल भगवान कैसे है? लेकुरवाड़ा। इनकी इतनी संतानें हैं, संतानें ही संतानें सर्वत्र है। ऐसे है विठू माझा लेकुरवाड़ा, संगे गोपाळांचा मेला। और साथ में उनके जो भक्त है वे ग्वाल बाल है, या एक समय की सखिया है, या क्या हुआ। इसीलिए संतों ने महाराज पंढरपुर को माहेर घर, मायके, मायके, हमारी माँ, हमारे बाप यही रहते हैं। यहाँ की चंद्रभागा हमारी बहन है, यहाँ के पुंडलिक हमारे भाई है। इस प्रकार संबंध बताते तो हुआ। हमारी सीता रानी तो धीरे धीरे हमारी हमारी भी कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी भी हो गई। यही जब युवती का या कुमारी का विवाह होता है तो उस उसके पति के सारे रिश्तेदार उस दुल्हन के रिश्तेदार बन जाते हैं ओवरनाइट ना। पहले तो एक एक संबंध, एक कनेक्शन जोड़ दो पति के साथ। हाँ, पत्नी का पति के साथ संबंध स्थापित हुआ तो पति के सारे रिश्तेदार पत्नी के हो जाते कि नहीं? यस, नो? यहाँ तो भगवान जगतपति है, वहां तो एक पत्नी के पति बन जाते हैं, लेकिन भगवान जगतपति है। तो उस जगतपति के साथ हमारा संबंध स्थापित होने से सारे संसार के लोगों के साथ हमारा संबंध स्थापित होता है। और इसी के साथ हम आसानी से समझ सकते हैं, हमें समझना चाहिए, ये जो वसुधैव कुटुंबकम का जो विचार है हमारे संस्कृति का, यह एक वेद वाणी ही है। संसार में कितने कुटुंब है, कितने परिवार है? देयर इज बट वन फैमिली। इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं वे एक परिवार के, वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। और ये जिसको हाई थिंकिंग, दिस इज हाई थिंकिंग, दिस इज हाई थिंकिंग। या चंद्रमा पर जाने के विचार, दैट्स नॉट हाई, दैट्स लो थिंकिंग। लेकिन ये जो विचार है वसुधैव कुटुंबकम, क्या हुआ? तो सीता रानी ने, या फिर मेरे साथ भी, well, हम गांव के थे, आरोड़े गांव के थे, वो शिरडोन में उसका विवाह ब्याही थी। तो वो हम छोटे छोटे परिवार के थे, लेकिन जैसे ही मेरा संबंध श्रील प्रभुपाद के साथ स्थापित हुआ, श्रील प्रभुपाद ने मेरा संबंध भगवान के साथ स्थापित किया, और फिर ऐसे मैं के साथ सीता रानी का संबंध स्थापित होने के साथ क्या हुआ? उनका भी प्रभुपाद के साथ, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित हुआ, और उसी के साथ हम
वो बन गई, सारे संसार की बन गई। और ये तो एक सैंपल को लेके हम सुना रहे हैं, लेकिन आपके मन ही मन में आपको ये भी रियलाइज करना होगा, हमारा भी हाल तो वही हो रहा है, जाने अनजाने। अच्छा है कि हम लोग जान लेते हैं। तो यह सीता रानी गुणों की खान थी, गुण संपन्न। भौतिक दृष्टि से ज्ञान संपन्न तो नहीं। ओके, भौतिक भौतिक ज्ञान नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान कुछ कम था क्या? ऐसे जहाँ तक ज्ञान की बात है, तो बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जब इस बात का पता चलता है कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव इज ऑल इन ऑल, वासुदेव ही सब कुछ है, यही तो ज्ञान है। उसके अंत में कहा वासुदेव सर्वम इति, मतलब दिस मच, या फुल स्टॉप, वासुदेव सर्वम इति। ऐसे व्यक्ति को ज्ञानवान भगवान ही कहे हैं, ये कृष्ण के वचन है। तो इस वचन के अनुसार साइंटिस्ट एंड बोटमैन, जो क्रॉसिंग द रिवर, अपने शायद नाटक वगैरह देखा होगा, ड्रामा देखा होगा, तो साइंटिस्ट, बोटमैन, क्या तुम ये जानते हो ओशियनोग्राफी, ओशियन एक जियोग्राफी होती है, एक जियोग्राफी होती है, फिर ओशन बेड, उसका भी स्टडी होता है, ओशियनोग्राफी कहते हैं। तो तुम जानते हो? ना ना, आई डोंट नो। तो उसने कहा था, फिर तुम्हारा 25% जीवन बेकार चला गया। आगे चल रहा था वो नौका को, बोटमैन, साइंटिस्ट, वो कोलकाता का था साइंटिस्ट, और बोटमैन मायापुर का था। और तो क्या तुम कॉस्मोलॉजी जानते हो? खगोल जानते हो? नहीं जानता हूँ। तो तुम्हारा और 25% जीवन बेकार चला गया। और आगे जाता है तो पूछता है, और क्या पूछता है? कंप्यूटर साइंसेस इत्यादि जानते हो? कंप्यूटर साइंसेस, वो क्या होता है? हमारा 75% ऑफ द लाइफ इज वेस्टेड। इतने में थोड़ी आंधी तूफान शुरू होने लगी थी, और नौका कुछ डगमग हो रही थी। अब कभी पलटी खा सकती थी नौका। तो फिर बारी थी बोटमैन की, पूछने गए, तैरना जानते हो? नो नो, कोलकाता में कहा तैरना, कहा नहीं जानता हूं। तुम्हारा 100% लाइफ इज वेस्टेड। ऐसा वो कह ही रहा था, बोटमैन इतने में पलटी खाई भी, और फिर फिनिश्ड। तो
ये सारा ज्ञान बेकार का है। यदि हम वो ज्ञान, अगर ये भव सागर पार करने के लिए करने में मदद नहीं करता तो हम यही के यही रह गए। तो कितना ज्ञान होना चाहिए? वासुदेव सर्वम, इसी को ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान की परिभाषा है। व्हाट इज ज्ञान? वासुदेव सर्वम। यह आचार्यवान पुरुषो वेद, ये भी है। आचार्यवान पुरुषो वेद। वेद मतलब जानना। वो व्यक्ति जानेगा, ज्ञानवान होगा, जिसके या जिसने क्या किया हुआ है अपने जीवन में, आचार्य को, गुरु को, आचार्य को अपनाया हुआ है और उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहा है। वो व्यक्ति ज्ञानवान होगा। तो सीता रानी ने हमको भी अपनाया गुरु के रूप में, श्रील प्रभुपाद को भी अपनाया अपने परम गुरु के रूप में, और सारी परंपरा उसके पीछे है। तो वो थी ज्ञानवान। क्या है? ये और वो केवल, यह जो अपेक्षित भी है, केवल भगवान से प्रेम नहीं करती थी, और साधना की इतनी पक्की थी वो हम भी कभी शर्मा जाते हैं उसके साधना के संबंध में सुनते हैं। वो स्त्री थी, गृहस्थ थी, हाँ, किंतु वहां के ब्रह्मचारी भी हाँ फेल हो जाते हैं। देखते कौन पहले मंदिर में पहुंचता है मंगल आरती के पहले। तो जो भी सोचता है कि मैं पहले शायद पहुंचने वाला हूं, तो उसके पहले ही सीता रानी वहां बैठी रहती थी। या कोई 4:30 बजे आने वाले, तो वो 4:15 बजे वहां पहुंचती थी। कोई 4:15 बजे आता है तो वो 4 बजे वहां थी। किसी को 4 बजे आना तो 3:45 बजे वहां। ऐसे नहीं। और वृद्धावस्था में भी, मैं भी लास्ट, आई थिंक लास्ट 2 वीक्स, या मैक्सिमम 1 मंथ, मैंने हो न हो पता नहीं क्या क्या कनेक्शन, बड़े 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 भाई, उसके लिए वो छोटे थे, नंदलाल, आपने सुना होगा। 1 महीने पहले वे भी प्रस्थान कर चुके। और ये सब केवल सीता रानी ही नहीं पागल हो गई मैं पागल तो था ही, मुझ पागल ने और कईयों को पागल बना दिया। तो धीरे धीरे वैसे परिवार में ब्लड रिलेशंस, रक्ताची नाती, मराठी में रक्ताचं नातं, ब्लड रिलेशंस में सर्वप्रथम शिक्षित दीक्षित होने वाले वैसे दो दो थे। दैट इज अनदर थिंग। सीता रानी ने, अब उसके पति तो नहीं रहे थे, बड़ा बेटा भी चल बसा था,
एक ही पुत्र बचा था। और वैसे मेरे भाइयों को और बहन बहन को भी मैं निवेदन कर रहा था कि आप एक एक पुत्र मुझे दे दो इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए। तो और तो सोचते ही रहे लेकिन सीता रानी ने इमीडिएटली उसका पुत्र, आई थिंक वाज लेस देन 10 इयर्स ओल्ड, उसने मुझे दे दिया, ये ले लो इसको। और फिर तुरंत ही हमने उसको गुरुकुल में, वृंदावन के गुरुकुल में एडमिट किया। ही वाज देयर फॉर मैनी इयर्स। मायापुर गुरुकुल में उसकी स्टडी हुई। ही वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस बोथ गुरुकुल से ग्रेजुएट हुआ। और फिर वो इस्कॉन में ही रह गया, तो आज तक वो इस्कॉन में ही है। आगे चल के वो विदेश भी गया। ही वॉज इन इंग्लैंड सर्विंग देयर, हॉलैंड में रहा, सेवा कर रहा था। ये रीच फिलाडेल्फिया, इसको ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका कहते हैं, वहाँ की सेवा संभाल रहा था। देन ही वॉज इन लॉस एंजलिस कई सालों तक, कैलिफोर्निया में। ही वॉज ऑल्सो हैविंग लिटिल जॉब ऑन द साइड, और इस्कॉन की सेवा करता रहा। देन फाइनली कुछ आई थिंक 10-15 वर्ष पूर्व he has returned to India, लौटा हुआ है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहा है। इसको इस्कॉन में जोनल सेक्रेटरी या रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट कहते हैं। इज वन ऑफ माय राइट हैंड मैन नाउ, सर्विंग और मैनेजिंग, और भी है। Yeah, I mean, just last month मैं अरवड़े में था, वो भी थी। anyway, something. तो वहाँ पंढरपुर मंदिर के लिए कुछ फंड रेजिंग का अपील की बात हो रही थी। आई थिंक इष्ट देव, आई थिंक ही वाज अपील कर, निवेदन कर रहे थे। तो पता है क्या, सीता रानी भी वहाँ उपस्थित थी। तो उसने कहा कि मेरा वो घर है ना शिरडोन, जहाँ उसका विवाह हुआ था, पति नहीं रहे और पुत्र भी नहीं रहा, कहा नहीं रहता, तो उसने कहा मैं मेरा घर बेच के धनराशि देना चाहते हैं वैकुंठ, भू वैकुंठ प्रोजेक्ट के लिए। It's not a big property, but I think maybe that was the last attachment. No strings attached कहते हैं, या उसके वैराग्य और समर्पण में शायद वही कुछ कमी रही होगी। शायद मन में सोचती होगी, मैंने सब कुछ तो मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर, लेकिन मन में वो घर नहीं दिया तुमने अभी तक, वो घर नहीं दिया तुमने अभी तक। लास्ट आइटम शायद उन्हें नहीं, किसी कारणवश। तो उसने डिक्लेयर वो घर बेच के भू वैकुंठ पंढरपुर के प्रोजेक्ट के लिए दे दो। अरे, या तो मुझे ये भी कहना था कि वो बात प्रभुपाद कहा ही करते थे कि हम एक दो दो चार भाइयों को पीछे घर में छोड़ के हम इस्कॉन में आ जाते हैं, लेकिन इस्कॉन में आते ही या हमने भी कुछ भाइयों को घर में छोड़ा, गांव में छोड़ा, लेकिन इस्कॉन ज्वाइन करते ही हमको 5,000 भाई और बहनें मिली। सभी प्रभुपाद के डिसाइपल्स हमारे भाई बहन हो गए। Likewise,
सीता रानी ने एक पुत्र दिया भगवान को, लेकिन उसी के साथ वो निसंतान तो नहीं बनी। वैसे पंढरपुर में रहने वाले जितने सारे भक्त, स्पेशली ब्रह्मचारीज, वो सारे उसके पुत्र बन गए। या दिस इज आप सुन ही रहे थे कुछ समय पहले, ये परसों जब ऐसी स्मृति सभा पंढरपुर में हो रही थी और वहाँ के वक्त अधिकतर मंदिर के डिवोटीज, स्पेशली ब्रह्मचारीज, एक के उपरांत एक अपनी स्मृतियाँ शेयर कर रहे थे। तो और वो शेयर करते वक्त उनको मुश्किल भी जा रहा था, क्योंकि उनके कहना भी मुश्किल हो रहा था, उनको ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे थे। शिव शिव शुक नारद प्रेमे गद 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 होना, गद गद होना, ये भी एक भक्ति का भाव का लक्षण। तो वह सब आंसू बहा रहे थे और हमने घर छोड़ा, हम मातृ प्रेम पितृ प्रेम से वंचित हुए ऐसा, किंतु हम जब यहाँ आए, जब से आए हैं, वी आर नॉट मिसिंग आवर पेरेंट्स। सीता रानी ने जो हमको प्रेम दिया, तो वह, और वे केवल वे ही नहीं वहाँ रहने वाले, लेकिन जो जो विजिट किया करते थे पंढरपुर को, आई थिंक फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, फ्रॉम अराउंड इंडिया, तो जो भी सीता रानी के संपर्क में आए, इंटरेक्शन हुई उसके साथ, उन सबको सभी ने अनुभव किया है उसके भक्त प्रेम या भ्रातृ प्रेम कहो। वो अब भाई और वो बहन, आपकी भी भाई आपकी बहन बन गई। तो एनीवे, वो केवल मेरी ही बहन नहीं रही, वो कईयों की बहन बन गई। या गौर किशोर जी कह रहे थे कि माताएं तो साथ ही कही है, इसमें बहन का, बहन एज अ माता उल्लेख नहीं है। या तो सीता रानी का चरित्र का स्मरण करते हुए वे शायद सोच रहे थे और एक नाम ऐड करना चाहिए। तो वह वैसे वे सभी से प्रेम करते थे, वहाँ के गायों की सेवा करते थी। 40 साल से है। एक तो बिग पिलर, एक स्तंभ वहाँ की। और जो लता वेली होती है ना, लता क्रीपर्स, उसके लिए कोई बड़े पेड़ का तना है या और कोई स्तंभ है, उसकी जरूरत होती है, उसके आधार से वे रहते हैं या ऊपर चढ़ते हैं। सो लाइक दैट, एक प्रकार का पिलर बन के रही, और कईयों के भक्ति का पोषण हुआ।
उसने जैसे लालन पालन यथा संभव किया, उनकी सहायता की, उनकी मेरे मेरे ब्लड रिलेशन की बात मैं कर रहा था, तो वहाँ 35 लोगों ने दीक्षा ली हुई है। घर के या पड़ोसी है या और रिश्तेदार है और गांव के, तो उन सभी की वैसे अनऑफिशियली ये सीता रानी उनकी शिक्षा गुरु है। कम्युनिकेशन कंप्यूटर जैसे कोई नहीं जानते, लेकिन मैं सुन रहा था कई सारी बातें मुझे भी पता नहीं थी, जो मैंने परसों पता लगवाई। कैसे वो पत्र लिखवाती थी, टू राइट लेटर्स, इनको उनको कुछ आदेश उपदेश या कुछ स्मरण दिलाती, ऐसा करो, क्यों नहीं करते हो, ब्रजमंडल परिक्रमा होने जा रहे, तुम परिक्रमा में जाओ, ये करो तुम। And she used to get on the phone also, to get on their cases. और वहाँ के सारे डिवोटी, एवरी सिंगल डिवोटी ऑफ पंढरपुर, और पिछले 30-40 सालों से ऑल बड़े प्रेम से उनकी सहायता करते थे। और उसे हर एक अपनी अलग अलग ड्यूटी लगा के रखी थी उसने। हाँ, इस वक्त से ये सेवा लेनी है, इस वक्त को ये आम खिलाना है, इस वक्त को ये करना है। वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। और अपने कमरे में, छोटा ही कमरा, तपस्या कर रही थी, तो उसको भक्त कहते कुटिया, सीता रानी की कुटिया। So everything neat and clean. She was so जैसे ब्राह्मण होते, शुचि और पंक्चुअल, अव्यर्थ, या कालत्वम का भी उल्लेख कर रहे थे। अपने समय को ऐसे ही बेकार नहीं जाने देती, व्यर्थ नहीं गवाती। और हर आइटम, तुमको क्या चाहिए, सुई, किसी वक्त को सुई और धागा चाहिए था, तो हाँ वहां जाके, हाँ, दाहिने मुड़ो, वह खिड़की है, वह एक डिब्बा है, उसमें रखा है। तो वह तो वह लोग तो, बद्ध जीव तो स्वार्थी रहता है, बद्ध जीव तो स्वार्थी रहता है, अहम अहम सेंटर्ड रहता है, अहम अहम करता, अहम। लेकिन जो एडवांस डिवोटीज है, जो प्रगत भक्त है, अहम मतलब उसका सारा प्रेम खुद पर ही करता है, वो स्वयं से ही प्रेम करता है। मात्र वत्परदारेषु, क्या उसके पहले एक है, लोष्टवत् परद्रव्येषु, आत्मवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु, यह पश्यति स पंडितः। पंडित वह है, इज, ये नहीं कि वो काफी श्लोक इत्यादि कंठस्थ किया हुआ है, अपने पांडित्य का प्रदर्शन कर रहा है, दैट्स नॉट अ पंडित। किंतु जिसने ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित किया है, वो क्या है, आत्मवत, आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत, अपने खुद जैसा ही
सर्वभूते सभी जीव कैसे है, कैसे हैं? आत्मावाद। दे आर लाइक माई सेल्फ, एज इफ दे आर माई सेल्फ। ये भी एक तो पंडित पंडिता सर्वदर्शन, ये है पांडित्य, ये है नॉलेज, दिस इज लर्निंग टू नो। यही है उच्च विचार भी। आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मवत् सर्वभूतेषु। तो वैसे भक्तों की, वहाँ रहने वाले विजिटर्स, हमारे परिवार के रिश्तेदार, बंधु बांधव, उन सबके संपर्क में रहा करती थी और उनकी सेवा करती थी। और साथ ही साथ वो चींटी को भी, आजकल भक्त शुगर फ्री खाना चाहते हैं, जाने का, जिसमें उन्होंने मीठा मुझे नहीं खिलाना, तो उसने फिर मिठाई या मीठा चींटी को खाना शुरू कर दिया, खिलाना शुरू कर दिया। अब भक्त खा नहीं रहे, उनके स्वास्थ्य में बिगाड़ आता है, चींटी को खिलाती है मैं। तो चींटी को ढूंढती हो, चींटी को शक्कर खिलाती थी। गाय की कितनी सारी सेवा करती थी, और कई सारे उसने वृक्ष भी उगाए थे उसके नाम से। उसने देखे उनको उगते हुए, उनको खिलाती पिलाती। पपीता है, फिर आंवले आंवले के पेड़ है, आम के पेड़ उसके लगाए हुए, और फिर उसको तोड़ के भगवान को भोग लगा के फिर सबको दिया करते थे। एक एक नाम, एक एक के नाम से दाने दाने पर लिखा है आने वाले का नाम, तो सीताराम नाम लिखती थी, ये इसको इसको दे दूंगी, इसको इसको दे दूंगी, इसको। मुझे याद आ रहा था वो सारा अपने अलग अलग डिब्बों में उसका सारा स्टॉक रहा करता था। डिब्बे हैं, कोई झोली है, कोई थैली है। तो जैसे राघवेर झोली, नाम सुने हो? राघव राघव पंडित। कहाँ के? पानीहाटी के। पानीहाटी कोलकाता के पास है, जहाँ दही चीड़ा महोत्सव होता है, वहाँ के प्रसिद्ध चैतन्य महाप्रभु की परिकर रहा करते थे। चैतन्य महाप्रभु के समय की बात है। राघव पंडित और उनकी बहन थी दमयंती। ये दोनों मिला के भगवान के लिए कितने सारे पकवान